हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है मिड हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और मिड हिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सूफी संप्रदाय के शाखाओं का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो सूफी संप्रदाय है, यहाँ पे आपको सूफी संप्रदाय के शाखाओं का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूफीवाद क्या है। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि सूफीवाद क्या है, यहाँ पे आपको सूफीवाद के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी की न्याय व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी की न्याय व्यवस्था है, यहाँ पे आपको बताना है कि शिवाजी की न्याय व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, औरंगजेब के सुधारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो औरंगजेब है, यहाँ पे आपको औरंगजेब के सुधारों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर के कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर है, यहाँ पे आपको अकबर के कुछ प्रमुख सामाजिक सुधारों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर की धार्मिक नीति क्या थी। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर है उसकी धार्मिक नीति क्या थी, यहाँ पे आपको अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्यवंश के विषय में आप क्या जानते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सूर्यवंश है उसके विषय में आप क्या जानते हैं, यहाँ पे आपको सूर्यवंश के विषय में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाबरनामा क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि बाबरनामा क्या है, यहाँ पे आपको बाबरनामा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में आप क्या जानते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके विषय में आप क्या जानते हैं, यहाँ पे आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुलाम वंश के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो गुलाम वंश है उसका पतन कैसे हुआ, उसके पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको गुलाम वंश के पतन के कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिया की मंगोल नीति की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो रजिया है उसकी मंगोल नीति क्या है, यहाँ पे आपको रजिया के मंगोल नीति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना में ऐबक की क्या भूमिका थी। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी उसमें ऐबक की क्या भूमिका थी, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना में ऐबक की क्या भूमिका थी। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शेख सलीम चिश्ती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो शेख सलीम चिश्ती है, यहाँ पे आपको शेख सलीम चिश्ती पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहाँ के दक्षिण नीति का विवरण दीजिए, क्या यह सफल थी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शाहजहाँ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले शाहजहाँ के दक्षिण नीति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि ये जो दक्षिण नीति है ये सफल थी कि नहीं थी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चौसा का युद्ध का परिचय दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो चौसा का युद्ध है, यहाँ पे आपको चौसा के युद्ध का परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, खानवा के युद्ध पर संक्षिप्त लेख लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो खानवा के युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको खानवा के युद्ध पर संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था का विवरण दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शेरशाह है, यहाँ पे आपको शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में बाबर की सफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो बाबर है, यहाँ पे आपको भारत में बाबर की सफलता के कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सिकंदर लोदी है उसकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको सिकंदर लोदी की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन पर टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था, यहाँ पे आपको मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुगलक वंश के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो तुगलक वंश है उसका पतन कैसे हुआ, उसके पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको तुगलक वंश के पतन के कारण बताना है और उन कारणों का परीक्षण करना है। अब
अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली पर एक लघु निबंध लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी है, यहाँ पे आपको अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में बताना है और बाजार नियंत्रण प्रणाली पर एक लघु निबंध लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री के रूप में बलवन के महत्वपूर्ण कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बलवन है, यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री के रूप में बलवन के महत्वपूर्ण कार्यों का मूल्यांकन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिया के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो रजिया है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको रजिया के पतन के कारणों का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, यहाँ पे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का परिचय देना है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में चिश्ती सिलसिला के विकास के विवेचन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो चिश्ती सिलसिला है, यहाँ पे आपको भारत में चिश्ती सिलसिला के विकास के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल चित्रकला से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मुगल चित्रकला है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको मुगल चित्रकला के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी के राजस्व व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी के राजस्व व्यवस्था है, यहाँ पे आपको शिवाजी के राजस्व व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, कौन कौन से कारण है, यहाँ पे आपको मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जहांगीर के प्रशासन पर नूरजहां के प्रभाव का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो जहांगीर का प्रशासन है, यहाँ पे आपको जहांगीर के प्रशासन पर नूरजहां के प्रभाव के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर की धार्मिक नीति है, यहाँ पे आपको अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना करना है, यानी कि उसकी धार्मिक नीति की कमियां बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर की राजपूत नीति की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर की राजपूत नीति है, यहाँ पे आपको अकबर की राजपूत नीति की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्याभिषेक के समय हुमायूं की आंतरिक एवं बाह्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो हुमायूं है, यहाँ पे आपको राज्याभिषेक के समय हुमायूं की आंतरिक और बाह्य समस्याओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो फिरोज शाह तुगलक है, यहाँ पे आपको फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों के बारे में बताना है, यानी कि उसकी उपलब्धियों की समीक्षा करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी है, यहाँ पे आपको अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।